अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं वेलकम करता हूँ आपको वर्डप्रेस क्रैश कोर्स 2023 में। मैं हूँ शाज़ेब और आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है वर्डप्रेस डैशबोर्ड। ये हमारी सेकंड क्लास है। इससे पहले छोटी सी बात मैं आप सबसे वो आपको बता दूँ, ग्रुप में भी मैंने बताया था कि आज कुछ ज़ाती मसरूफियत की वजह से मैं वीडियो काफ़ी लेट अपलोड कर रहा हूँ, तो उसके लिए दोबारा से मैं सॉरी चाहता हूँ, माज़रत। और कभी कभी ये इश्यूज़ आएंगे तो इन चीज़ों को आपने बेयर करना है। और आज की मैंने जो पिछली बनाई थी वीडियो, उसमें कुछ लोग कह रहे थे कि आप हमें डायरेक्ट पेड चीज़ें ना बताएं तो मैं आपको जस्ट ये बता रहा था कि डोमेन भी पेड चीज़ है, होस्टिंग भी पेड चीज़ है, ताकि आपको पता तो हो। मैंने किसी को भी नहीं कहा कि आप बाय करें। और बाकी बात रही कि आप प्रैक्टिस किस तरीके से करेंगे, अगर आप बाय नहीं करेंगे तो प्रैक्टिस करने के लिए मैं आपको रेकमेंड करूँगा, आपने यूट्यूब के ऊपर वीडियो देखनी है कि हाउ टू इंस्टॉल लोकल होस्ट इन योर पीसी या हाउ टू इंस्टॉल ज़ैम्प इन योर पीसी। उससे फ़ायदा ये होगा कि आपकी वेबसाइट के अंदर ये एक फ़ोल्डर बन जाएगा जो आपकी वेबसाइट भी होगी और आपकी होस्टिंग भी होगी, तो उससे आपको डोमेन और होस्टिंग लेने की ज़रूरत नहीं है। ये वेबसाइट लाइव नहीं होती, आपके पीसी के अंदर ही चलती है बस, बट आप उसके अंदर प्रैक्टिस कर सकते हैं। और सबसे आला चीज़ उसकी ये है कि उसमें आपको इंटरनेट की ज़रूरत भी नहीं होती, विदाउट इंटरनेट आप कर सकते हैं। तो मैं इंशाल्लाह किसी वीडियो का लिंक शेयर कर दूंगा अपने ग्रुप में भी, क्योंकि उसके लिए मुझे नहीं लगता कि मुझे एक अलग वीडियो बनानी चाहिए। यूट्यूब के ऊपर काफ़ी सारी वीडियोज़ पड़ी हैं, तो आप वहाँ से देख के उसको इंस्टॉल कर सकते हैं ताकि आप साथ साथ प्रैक्टिस करते रहें। तो बस यही था इंट्रोडक्शन आज की हमारी सेकंड क्लास का। तो डायरेक्ट मैं आपको वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में ले जाता हूँ। अगर आपको नहीं हो रहा ना किसी भाई से, मतलब ज़ैम्प किस तरीके से इंस्टॉल करना है, पहले तो आप खुद देखें, वीडियोज़ वगैरह देखें। अगर नहीं हो रहा, ज़्यादा लोगों को इशू आ रहा होगा, तो फिर मैं वीडियो बना दूँगा ज़ैम्प के इंस्टॉल करने पे। तो अब टाइम ज़ाया नहीं करते। सबसे पहले जब हम कोई भी डोमेन और होस्टिंग लेते हैं, फिर मैंने आपको बताया था कि डोमेन और होस्टिंग लेने के बाद हम उसके ऊपर पहले हमने डोमेन ले ली, ठीक है, उसके बाद हमने होस्टिंग ली। इन दोनों को लेने के बाद हम उसके ऊपर CMS इंस्टॉल करते हैं। हमारे केस में CMS वर्डप्रेस है, क्योंकि वर्डप्रेस इस वक्त सबसे बेस्ट जा रहा है। CMS इस कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम को कहते हैं। वर्डप्रेस भी एक CMS है, ये हमारी ज़बान समझता है। जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि ट्रांसलेटर वाली बात, कि ये एज अ ट्रांसलेटर काम करते हैं, हमारी ज़बान समझ के बैकएंड पे ये कोडिंग कर रहा होता है। तो CMS जब हम इंस्टॉल कर लेते हैं ना, यहाँ तक हमने पिछली क्लास पढ़ी थी, उसके बाद हमारे पास कुछ इस तरीके से वेबसाइट शो होती है। ये वर्डप्रेस का बैकएंड है। इस जगह से हर चीज़ वर्डप्रेस की मैनेज हो रही होती है, वर्डप्रेस वेबसाइट की। हमने कोई पेज बनाना है, कोई ऑडियो लगाना है, वीडियो लगाना है, कोई हमने पोस्ट लिखनी है, कोई सेटिंग करनी है, कोई यूज़र ऐड करना है, वो सारा कुछ मैनेज होगा इसी हिस्से से। और इसके जो फ्रंट हिस्से पे, जैसा कि अगर मैं अभी आपको ओपन करके दिखाऊं, अगर इस हिस्से पे जो चीज़ नज़र आ रही होगी वो वेबसाइट होगी जो यूज़र को नज़र आ रही होगी, लेकिन हमने ये बनाने के लिए हमने उसको यहाँ से मैनेज करना है। तो आज मैं कोशिश करूँगा आपको वर्डप्रेस का सारा ही मैं इंट्रोडक्शन दे दूँ। अगर वीडियो लंबी हो तो नो इशू, आपने 2-3 बार देख लेनी है ताकि आपको समझ आ जाए। अगर मैं स्पीड अपनी बहुत ज़्यादा स्लो रखूँगा तो ज़ाहिर बात है आपके लिए मसला है और मेरे लिए भी मसला है, रोज़ाना वीडियो बनाने का बहुत मुश्किल होती है मुझे भी। बट इंशाल्लाह आप सबके साथ वादा किया तो मैं आपको ये सिखा के ही रहूँगा इंशाल्लाह। तो सबसे पहले अब वर्डप्रेस में आते हैं, तो इसके ऊपर दो तरह के पैनल हैं। ये आपको एक ऊपर ब्लैक कलर की लाइन नज़र आ रही होगी और एक आपको लेफ़्ट साइड पे ये वाली लाइन नज़र आ रही होगी। ये पैनल है, इसके अंदर हमारे पास वर्डप्रेस के सारे ऑप्शन होते हैं जहाँ से हम चीज़ों को मैनेज कर रहे होते हैं। तो बारी बारी इन सबको सीख लेते हैं। अब सबसे पहले ये डैशबोर्ड है। डैशबोर्ड में हमारे पास किसी प्लगइन की कोई अपडेट आई हुई है, थीम की अपडेट आई हुई है, सारा कुछ यहाँ से मैनेज होता है। अच्छा, एक और चीज़, थीम क्या होता है और प्लगइन क्या होता है, इसमें भी बड़े लोग कंफ्यूज हो रहे होते हैं। तो मैं थोड़ा आज आपको वो भी ट्राई करता हूँ, प्लगइन और थीम का फ़र्क बताने में, कि प्लगइन में क्या फ़र्क है और थीम में क्या फ़र्क है। आप सब लोग मोबाइल तो यूज़ कर रहे होंगे ना, हर बंदे के पास मोबाइल होगा, टच मोबाइल होगा। उसके अंदर आप लोग एडिटिंग भी करते होंगे, आप फ़ोटोज़ भी बनाते होंगे, सारा कुछ करते होंगे। ये एक मैंने मोबाइल ले लिया, ठीक है। अब इस मोबाइल के अंदर कुछ इसके अपने फंक्शन होते हैं और कुछ हम ऐप्स करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब कुछ हवावे के मोबाइल्स हैं, उनके अंदर कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन नहीं होता। तो हमारे पास क्या हल है, हम प्ले स्टोर पे जाते हैं और प्ले स्टोर से जाके हम
उसके कोई ऐप डाउनलोड कर लेते हैं रिकॉर्डिंग की, जो हमारे काम को आसान बना देता है। अच्छा, किसी में कैमरे का मतलब रिज़ल्ट वो ना मज़े का नहीं आ रहा होता, तो हम क्या करते हैं, कोई ऐप जाके इंस्टॉल कर लेते हैं, जैसा कि काफ़ी सारी हैं यार, स्नैपचैट वगैरह, इनसे हमारे पास रिज़ल्ट अच्छा आ रहा होता है पिक्चर का, हम अपने आप को बड़े प्यारे बड़े शोने लग रहे होते हैं हम। तो मकसद आपको क्या है कि जब भी हमें मोबाइल के अंदर कोई चीज़ हट के करनी होती है, जो चीज़ हमें मोबाइल ऑफ़र नहीं कर रहा होता, तो हम प्ले स्टोर का रुख करते हैं और वहाँ से जाके हम कोई ना कोई ऐप इंस्टॉल कर लेते हैं। तो प्लगइन्स जो हैं उनको सेम एज़ ऐप्स हैं, मतलब जब वेबसाइट आपको कुछ चीज़ें खुद ही ऑफ़र कर रही है, ठीक है, कुछ आपको फंक्शनैलिटीज़, कुछ आपको काम खुद ही ऑफ़र कर रही है, लेकिन जो चीज़ें हमें वर्डप्रेस ऑफ़र नहीं कर रहा होता, वो हम क्या करते हैं, जाके उसके रिलेटेड कोई प्लगइन कर लेते हैं। अब इसकी मैं कोई आपको एग्जांपल से समझा देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी वेबसाइट है, उसके अंदर अब लाइव चैट का ऑप्शन नहीं है, मतलब कोई बंदा आए, और अक्सर ये आपने व्हाट्सएप का बटन देखा होगा या इस तरह के बटन बने होते हैं, उसके ऊपर क्लिक करते हैं, लाइव चैट शुरू हो जाती है। लेकिन मेरी वेबसाइट मुझे डायरेक्ट वो ऑप्शन नहीं देती कि मैं कोई लाइव चैट का ऑप्शन लगा सकूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, प्लगइन वाला हिस्से में जाऊँगा, कोई प्लगइन इंस्टॉल करूँगा और उसको अपना लाइव चैट को लगा लूँगा। इसी तरीके से अगर मुझे किसी फॉर्म की ज़रूरत है, अगर वर्डप्रेस मुझे खुद वर्डप्रेस खुद हमें फॉर्म नहीं दे रहा होता, तो हम क्या करेंगे, फॉर्म का जैसे कोई मतलब नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस और कमेंट्स वगैरह, इस चीज़ का हम कोई फॉर्म कर लेंगे, WP फॉर्म, या कोई और एलिमेंटर भी हमें फॉर्म दे रहा होता है। तो जस्ट आपने कंसेप्ट लेना है कि प्लगइन होते क्या हैं। उम्मीद है अब आपको समझ आ गई होगी, प्लगइन में आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि प्लगइन क्या होता है। प्लगइन सेम एज ऐप्स की तरह होता है, जिस तरीके से आपके मोबाइल में ऐप्स हैं, आपके काम को करने में आसानी देता है। उसके बाद बात आ जाती है थीम क्या है। अच्छा, थीम को आपने एक उर्दू का लफ्ज़ है, मे बी आपको कुछ लोगों को पता हो, कुछ को ना पता हो, लेकिन वो इस चीज़ को डिस्क्राइब बड़ा बेहतर करता है। उर्दू में एक लफ्ज़ है सांचा। अब सांचा क्या है, फॉर एग्जांपल अगर मैंने इस मोबाइल की शेप बनानी है, तो इस मोबाइल की शेप के पहले एक सांचा होगा, जिसके अंदर हम इसका मटेरियल डालेंगे तो वो बिल्कुल इसी मोबाइल की शेप में बन जाएगा। मतलब ये एक, जैसे कि अब मैं आपको एग्जांपल दूँ, एक गिलास है, अब गिलास के अंदर आप जो भी मटेरियल डालेंगे, वो मटेरियल उसी गिलास की गोलाई में उसी की शक्ल ले लेगा। तो अब थीम क्या है वेबसाइट का, हमने देखा होगा कि काफ़ी सारे हमें थीम नज़र आ रहे होते हैं, प्यारे प्यारे, ये भी थीम है, ये एस्ट्रा का थीम है, ये दूसरा वो DV का थीम है, इन चीज़ों का। तो थीम खुद एज अ डिज़ाइनिंग नहीं होती, थीम हमारे लिए इम्पोर्टेंट इसलिए होता है कि इस थीम का कोड किस तरीके से हुआ है। मतलब हमने जस्ट इसमें इतना देखना, हमने और इसमें कुछ भी नहीं देखना। जिस थीम का कोड अच्छा होगा, जाहिर बात है कोड अच्छा होगा तो उसमें कोई बग नहीं आएंगे, कोई इश्यूज़ नहीं आएंगे, कोई इश्यूज़ नहीं आएंगे तो उसकी स्पीड बेहतर होगी। तो एट द एंड ऑफ द डे हमें समझ के आई कि हमने थीम को किस चीज़ को देख के सिलेक्ट करना है कि उसकी स्पीड कैसी है, उसके बैकएंड पे कोडिंग कैसी हुई है। तो ये भी मैं आपको बताऊंगा सबसे बेस्ट थीम कौन से हैं जिनमें से आपने चूज़ करना है। तो उम्मीद है आपको ये थीम और प्लगइन के दरमियान जो फ़र्क है ना, मेन चीज़ वो आपको समझ आ गई होगी। थीम हमारी कोई चीज़ बिल्ड करने में हेल्प नहीं कर रहा होता, ये जस्ट बैकएंड पे चीज़ होती है, इसके ऊपर हम अपनी चीज़ें बिल्ड कर रहे होते हैं, हम अपने पेज बना रहे होते हैं। और प्लगइन जो है, जो चीज़ हमें हमारे वर्डप्रेस नहीं दे रही, वेबसाइट नहीं दे रही, वो हम अगर कोई एक्स्ट्रा ऑप्शन लेने जा रहे हैं तो उसके लिए हम प्लगइन इंस्टॉल करेंगे। तो ये चीज़ मुझे लग रहा था कि मैंने मिस कर दी है कल वाली क्लास में, तो ये मैंने आपको बता दी प्लगइन और थीम क्या होते हैं। अच्छा, अब आपको समझ आएगी जो मैंने पहले बात की थी कि डैशबोर्ड में अगर किसी थीम में कोई अपडेट आई हुई है, कोई प्लगइन में कोई अपडेट आई हुई है, तो वो आपको यहाँ इस होम के नीचे ऑप्शन है ना अपडेट्स का, आप यहाँ पे आएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कोई अपडेट आई हुई है। अब लोग इस चीज़ को ना बड़ा ही इग्नोर कर देते हैं कि यार ये अपडेट नहीं करते, क्या है, आई हुई है तो खैर है, मतलब ये भी कोई करने की चीज़ है। लेकिन आपको मैं आज डे 1 से ही ऐसे समझे, वर्डप्रेस पे तो आपका डे 1 है ना, आज से मैं आपको बता रहा हूँ आपने सबसे ज़्यादा तवज्जो देनी है अपडेट्स पे। अब मुझे आप एक बात बताएं कि अपडेट कोई भी कंपनी या कोई भी वो जो ग्रुप पे काम कर रहा है किसी प्लगइन के ऊपर, कोई थीम के ऊपर, वो क्यों देगा अपडेट? उस वक्त देगा जब उसके अंदर कोई इशू आया, वो इशू को सॉल्व करते हैं और हमें अपडेट देते हैं कि भाई आप इसको अपडेट कर लें ताकि आपका इशू ये भी ख़त्म हो जाए। तो मतलब कहीं ना कहीं से लूप होल होता है, कहीं ना कहीं से लूज पॉइंट होता है, जिसकी वजह से वो थीम वाले, वो प्लगइन वाले उसको अपडेट करते हैं।
और अगर हम वक्त के ऊपर अपडेट न करें तो हैकर दिन रात इसी तलाश में है कि उनको पता है कौन कौन सी वेबसाइट बन रही हैं, वो ऐसे ऐसे उसके ऊपर अटैक करते हैं कि हैक हो जाती हैं। मैंने खुद जो वेबसाइट बनाई थी शुरू में मेरे पास से हैक हो गई थी। इंशाल्लाह अगर आप मेरे साथ रहे, मैंने मालवेयर के अटैक वाली वेबसाइट को भी मैंने वापस मोड़ा है। आपको मैं लास्ट तक लेके जाऊंगा जब एडवांस पढ़ेंगे ना कि हमने मालवेयर का अटैक जो है, जो वायरस का अटैक है, जो हैक हो जाती है हमारी वेबसाइट, उसको हम किस तरीके से उनके पंजे से छुड़ा के वापस ला सकते हैं। शर्त ये है आप बस मेरे साथ रहें, ठीक है। इंशाल्लाह जैसे ही वीडियो आती रहेगी आपके साथ शेयर होती रहेगी, तो आपने इस चैनल पे रहना है, इस मेरे ग्रुप में रहना है। व्हाट्सएप में ग्रुप का लिंक मिल जाएगा आपको। अच्छा, अपडेट्स का डैशबोर्ड के अंदर जो अपडेट्स का ऑप्शन है इसकी आपको समझ आ गई। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है पोस्ट का। अब इस पे भी थोड़ी बात कर लेते हैं कि पोस्टर्स में और ये पेजेस में इनमें फ़र्क क्या है। इनमें भी लोग कंफ्यूज हो रहे होते हैं, भाईजान पोस्ट क्या है और पेज क्या है। इन दोनों को कभी भी आपने सेम नहीं समझना। इनमें एक चीज़ आपने समझ ली ना, तो फिर आपको ये कभी दोबारा से इशू नहीं होगा कि पेज क्या है और पोस्ट क्या है। अभी मैं आपके सामने एक पेज बना रहा हूँ। ये वेबसाइट का समझे कि एक पेज है, ठीक है। ये मैं इसको लिख देता हूँ कि ये ना होम का पेज है। यार ये एडिटर इस तरीके से है, जिस तरीके से मैं लिखना चाह रहा हूँ ना, ये वैसे लिख नहीं रहा, सॉरी, बहुत ही गंदी राइटिंग है मेरी। अच्छा, ये होम का पेज है। अब होम के पेज के ऊपर आ गया, इसके ऊपर मुख्तलिफ तरह की विजेट्स लगी हुई हैं, पोस्टें लगी हुई हैं, ठीक है। तो आपने यहाँ से समझना कि पेज और पोस्ट के अंदर फ़र्क क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक ब्लॉग की वेबसाइट है, उसमें ये होम का पेज है और होम के पेज के ऊपर हम पोस्टें कर रहे हैं। मतलब पहली पोस्ट क्या है, टॉप 10 डिजिटल मार्केटर इन द वर्ल्ड। दूसरी पोस्ट क्या है, हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन। तीसरी पोस्ट क्या है, द बेस्ट टिप्स फॉर योर हेल्थ। मतलब कुछ भी आप टॉपिक ले लें। तो इसमें अब एक चीज़ आपने नोट करनी है, आज यहाँ ये वाली पोस्ट है, कल को यहाँ कोई और पोस्ट आ जाएगी, परसों को यहाँ पे कोई और पोस्ट आ जाएगी, चेंज होती रहेगी ना। तो फ़र्क ही यही है, जो होम का पेज है, पेज हमेशा सेम रहना है, उसके ऊपर जो पोस्टें हैं ना वो वेरिएबल कंटेंट होता है, चेंज होता रहता है। ज़ाहिर बात है हम दूसरी रोज़ाना की बेस पे पोस्ट कर रहे होते हैं, हफ्ते की बेस पे पोस्ट कर रहे होते हैं, तो पोस्टें वेबसाइट के ऊपर चेंज होती रहती हैं, लेकिन वो जो पेज है वो कांस्टेंट रहता है। अगर होम का पेज है वो उसने होम का पेज सेम ही रहना है। अगर हमने कोई कॉन्टैक्ट का पेज बना दिया तो उसको हम रोज़ाना से डिज़ाइन नहीं कर रहे होंगे, वो सेम ही रहेगा। बाकी इनमें और कोई भी फ़र्क भी नहीं होता, इनकी डिज़ाइनिंग भी सेम होती है, इनका सारा कुछ काम करना सेम होता है। जस्ट फ़र्क ये है कि पेज कांस्टेंट रहता है, एक जगह रहता है, उसको हमने रोज़ाना चेंज नहीं करना। अगर हमने कोई अबाउट अस का पेज बना रही है तो हम उसको रोज़ाना की बेस के ऊपर चेंज नहीं कर रहे होंगे। हाँ, जब कभी कोई माइनर सी कोई छोटी मोटी चेंजिंग करनी होगी तो तब हम कर देंगे उसमें, ठीक हो गया। तो पेज और पोस्ट में आपको फ़र्क नज़र आ गया, पेज कांस्टेंट रहेगा, पोस्टें चेंज होती रहेंगी। अब दोबारा से हम अपने डैशबोर्ड पे आ जाते हैं। ये अब आपको पोस्ट्स का ऑप्शन नज़र आओगा। अगर हमने जो हमारी पोस्टें पहले की हुई हैं वेबसाइट के ऊपर, अगर हमने उसको देखना है तो हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ से हमारे पास हमारी सारी पोस्ट्स वगैरह जो होंगी वो शो हो रही होंगी, क्योंकि अभी इस वेबसाइट के ऊपर कुछ भी नहीं है। ये जस्ट मैंने आपकी वेबसाइट के लिए प्रैक्टिस के लिए मैंने एक बनाई है डमी वेबसाइट, तो इसको आपके साथ लेके चलेंगे, इसके ऊपर सारी चीज़ें करेंगे। तो अभी इसके अंदर कोई पोस्ट नहीं है तो शो भी नहीं हो रही। अगर हमने कोई अब न्यू पोस्ट लिखनी है तो वो कहाँ से लिखेंगे, यहाँ से भी ऐड न्यू का ऑप्शन है और यहाँ से भी ऐड न्यू का ऑप्शन है। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ से आप उसके अंदर टाइटल, उसकी डिस्क्रिप्शन, उसके अंदर जो आपने इमेज वगैरह लगानी है, मीडिया लगाना है, जो कोई लगाना है वो आप यहाँ से लगा सकते हैं। आई थिंक नेट का कोई इशू है जिस वजह से मेरी ये वेबसाइट स्लो चल रही है। तो अभी आपको जस्ट मैं ओवरव्यू ही दे रहा हूँ, अभी हमने कुछ भी इसको नहीं करना। मतलब अभी आपने ये नहीं समझना कि अब मैं आपको पोस्ट करना सिखा रहा हूँ या अभी मैं आपको कोई प्लगइन ऐड करना सिखा रहा हूँ, जस्ट मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ। तो अभी आपने ओवरव्यू ही लेना। मैं बैक आ जाता हूँ, अभी ये लोड नहीं हो रही थी, मे बी इंटरनेट का इशू। उसके बाद ऑप्शन है इसी पोस्ट वाले हिस्से में कैटेगरीज़ का, कि कैटेगरीज़ अब क्या है। ये मे बी आप सबको उम्मीद है पता होगा कि कैटेगरीज़ मुख्तलिफ़ तरह की हो सकती हैं। मतलब अगर कोई बंदा हेल्थ की फील्ड में, हेल्थ की वेबसाइट पे काम कर रहा है तो उसके पास कैटेगरीज़ क्या आ जाएंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल चाइल्ड हेल्थ आ जाएगी, वुमेन हेल्थ आ जाएगी, मेन हेल्थ आ जाएगी। मतलब उसकी मुख्तलिफ टाइप्स
जिन फील्ड्स में वो काम कर सकता है। तो अगर हम उन कैटेगरीज़ को हम पहले से ऐड करके रखना चाहते हैं कि मैं फ़लाँ कैटेगरी में काम करूँगा, तो उन कैटेगरीज़ को हम यहाँ से आके मैनेज कर रहे होंगे। ये एक एक चीज़ मैं आपको करके दिखाऊँगा। इंशाल्लाह हम एक एक ऑप्शन के ऊपर पूरी वीडियो बनाएंगे और उसको जितना गहराई में हो सका हम उसको सीखेंगे ताकि हमें दोबारा से इशूज़ ना हो। टैग्स, जैसा कि अब मैं यूट्यूब की कोई वीडियो बना रहा हूँ तो ज़ाहिर बात है मैं इसके टैग्स में लिखूँगा। अब ये वर्डप्रेस की वीडियो है तो मैं इसके टैग में लिखूँगा वर्डप्रेस कोर्स, हाउ टू लर्न वर्डप्रेस इन 2023, मतलब उसके रिलेटेड जो भी वर्ड्स होंगे ना वो लिख दूँगा। अब आप सब समझदार होंगे, आपको पता होगा अगर कोई यूट्यूब की वीडियो है या कोई पोस्ट है तो उसका टाइटल तो एक होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक पोस्ट कर दी हाउ टू मैनेज चाइल्ड हेल्थ, ठीक है, ये एक पोस्ट का टाइटल है। अब हर बंदा तो ऐसे नहीं ना करेगा सर्च के हाउ टू मैनेज चाइल्ड हेल्थ, कोई कर रहा होगा हाउ टू टेक केयर योर चाइल्ड या चाइल्ड हेल्थ कोई सर्च कर रहा होगा, मुख्तलिफ वर्ड से सर्च कर रहा होगा। तो मेरे जहन में जितने भी उसके रिलेटेड वर्ड्स आ रहे होंगे ना, और मुख्तलिफ तरीके होते हैं उन टैग्स को ढूंढने के, तो वो वाले अल्फाज उन टैग्स को मैं आके यहाँ पहले से रख भी सकता हूँ, वरना हर पोस्ट के अंदर भी टैग्स का ऑप्शन होता है तो वहाँ जाके मैं उसको डाल सकता हूँ। तो उम्मीद है आपको ये जो पोस्ट वाला हिस्सा होगा इसकी थोड़ी बहुत समझ आ गई होगी जो मैंने समझाने की कोशिश की है। उसके बाद हमारे पास ये दूसरा ऑप्शन है मीडिया का। मीडिया के अंदर अगर आपकी वेबसाइट के अंदर कोई इमेज लगी हुई है, कोई पोस्ट लगी हुई है, कोई ऑडियो है, कोई वीडियो है, कुछ भी है, वो सारी चीज़ें जो मीडिया की हैं वो इस जगह आपकी स्टोर हो रही होंगी। तो उनमें से अगर आपने बल्क में किसी चीज़ को डिलीट करना है, किसी चीज़ को आपने एक्सेस करना है, तो आप इस मीडिया वाले ऑप्शन से आके कर सकते हैं। उसके बाद ये पेजेस का ऑप्शन है। अब जैसा कि हर वेबसाइट के ऊपर कोई ना कोई पेजेस बने होते हैं, अबाउट अस का पेज, होम का पेज, कॉन्टैक्ट अस का पेज, ये सारे पेजेस कहाँ से बन रहे होंगे और मैनेज हो रहे होंगे इस पेजेस वाले ऑप्शन से। अगर आपकी पोस्टों के ऊपर कोई कमेंट्स वगैरह आ रहे हैं, कोई बंदा कमेंट कर रहा है, उनको आपने रिप्लाई करना है, उनको अप्रूव करना है, डिसअप्रूव करना है, ये सारी चीज़ें इस कमेंट वाले हिस्से से होंगी। उसके बाद ये एलिमेंटर है, ये एक मैंने प्लगइन किया हुआ है। अभी मैं इसकी डिटेल्स आपको बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा ताकि आपको मिक्सअप ना हो जाए। अभी जो डैशबोर्ड में जो मेन चीज़ें होती हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ जो पहले से मौजूद होती हैं। अब उसके बाद आप आ जाएं अपीयरेंस में। अपीयरेंस जैसा कि नेम से जाहिर है इसमें वेबसाइट की खूबसूरती मैनेज हो रही होगी। तो अपीयरेंस में अगर आते हैं तो यहाँ से सबसे पहला ऑप्शन है थीम्स का। यहाँ से आके हम अपना थीम सेलेक्ट करेंगे कि हमने कौन सा थीम इसमें इंस्टॉल करना है। अभी जैसा कि आपको एक थीम एस्ट्रा नज़र आ रहा होगा तो ये मैं आपको करके दिखाऊंगा। यहाँ से ऐड न्यू का ऑप्शन है, मैं एस्ट्रा लिखूंगा, एस्ट्रा इंस्टॉल हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। ये सारी सेटिंग आपके सामने होगी। जस्ट आपको पता होना चाहिए कि अगर मैंने थीम इंस्टॉल करना है तो मैं वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में आऊँगा, वहाँ से अपीयरेंस में आऊँगा और अपीयरेंस में थीम का ऑप्शन है। वीडियो मुझे पता है काफ़ी लंबी हो चुकी है और अभी बन भी रही है, तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आपको अगर समझ नहीं आ रही ना तो आप वीडियो को दोबारा देख लें। मेरी कोशिश होगी कि मैं एक वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट कवर करता जाऊं ताकि कभी मैं वीडियो अगर अपलोड नहीं भी कर पाता तो आपके पास कंटेंट हो, आप उसकी प्रैक्टिस कर पाएँ। ये आप वर्डप्रेस तभी सीखेंगे जब आप साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे। अगर आप जस्ट इस चीज़ पर रहेंगे, कुछ भाई दोस्त मेरे मोबाइल में भी वीडियो देख रहे हैं, चलो ये क्वेश्चन भी मैं उनका साथ में क्लियर कर दूं। यार आपको लैपटॉप तो लेना पड़ेगा, ज़ाहिर बात है मोबाइल में आप वर्डप्रेस की सर्विस नहीं दे सकते। बट अभी के लिए ये है कि आप चलो वीडियोस देखते रहें, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा यार किसी न किसी तरीके से प्रैक्टिस करें, क्योंकि मैं जस्ट आपको गाइड कर सकता हूँ, मैं आपको रास्ता दिखा सकता हूँ। आपके हिस्से का मैं चल तो नहीं सकता, ज़ाहिर बात है आप रास्ते के ऊपर खुद चलेंगे। तो मैं आपको यही कहूँगा जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, चाहे 5 लोग देख रहे हैं, चाहे 50 लोग देख रहे हैं, मुझे इस चीज़ से कोई गर्ज नहीं है। आप सब ने प्रैक्टिस लाजमी करनी है। मुझे भी तब मज़ा आएगा, मेरा दिल भी तब करेगा कि आप लोग काम कर रहे होंगे। इंशाल्लाह ये 2-4 दिनों में मैं आपसे ये सारा कुछ पूछूंगा, आपसे मैं वीडियोस बनवाऊंगा। जो बंदा मुझे अपनी वीडियो सबमिट करवाएगा, जो मुझे बताएगा कि मुझे ये चीज़ आती है, वो बंदा मेरे साथ चलेगा, वरना मैं किसी को कोई सपोर्ट नहीं दूँगा। ठीक हो गया, मुझे किसी से लालच है नहीं, आप सबको पता है। तो आपने जस्ट काम करना है ताकि मुझे भी सिखाने में मज़ा आए, आपको सीखने में मज़ा आए और आप कुछ रियल में सीखें, टाइम ज़ाया ना करें। अच्छा, ये थीम्स के ऑप्शन में से हम थीम मैनेज कर रहे होंगे। कस्टमाइज़ का ये ऑप्शन है, इसके ऊपर मैं एक पूरी वीडियो बनाऊंगा। एक मैं स्टेप्स फॉलो करता हूँ कस्टमाइजेशन के। जब भी आपने कोई वेबसाइट बनानी है तो उसके अंदर मैं आपको कुछ स्टेप्स बताऊँगा, आपने वो स्टेप्स लिख के रख लेने हैं। अगर वो स्टेप्स आप याद रखेंगे ना, जो मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट 1-2 वीडियोस में आपको बताऊंगा, तो दुनिया की कोई वेबसाइट आपसे बंदा बनवाने आ जाए, आप कभी उसमें गलती नहीं करेंगे।
ये मुझे मेरे उस्ताद ने बताया था। मेरे उस्ताद मेरा एक दोस्त था, मैं उसका नाम ज़रूर लेना चाहूँगा। अपने दोस्त को हमेशा याद रखना चाहिए जिसने आपको काम सिखाया। फुरकान हमीद मेरा एक दोस्त था, उसने मुझे काम सिखाया था और मेरे उस्ताद हैं वो। तो मैं आज तक उनका एहसानमंद हूँ बिल्कुल, उन्होंने मुझे काम सिखाया। तो उन्होंने ये मुझे स्टेप्स बताए थे और आज तक मेरे पास लिखे हुए भी हैं, मैंने लिस्ट बना के रखी है। तो आप सबके साथ मैं इंशाल्लाह वो लिस्ट भी शेयर करूँगा और आपको स्टेप बताऊँगा, आपने हमेशा याद रखने हैं। उसके बाद अभी ये विजेट्स हैं, जैसा कि अब आपको पता होगा पहले विंडोज़ आती थी, विंडोज 7 वगैरह। इस वक्त मैं जो इस लैपटॉप में विंडोज़ यूज़ कर रहा हूँ वो विंडोज 7 है। तो इसके अंदर इस तरह के विजेट्स वगैरह होते हैं, टाइम पीस और आपको सीपीयू की वो चीज़ें बता रहे होते थे। मतलब एक आसानी थोड़ी सी कर देते हैं आपके काम के अंदर, एक अलग से इनका पार्ट होता है। तो वेबसाइट के अंदर क्या है, वेबसाइट के अंदर मतलब कोई कमेंट्स का हिस्सा हो गया, कहीं पे फॉलोअर्स का हिस्सा हो गया, इस तरह को विजेट्स होते हैं। तो हम उनको जब यूज़ करेंगे ना, ये चीज़ें आपको तब समझ आएंगी। अभी मुझे पता है काफ़ी सारी चीज़ें आपके जहन के ऊपर से गुजर रही होंगी, लेकिन आपको एक बार पहले बता इसलिए रहा हूँ ताकि आपको जब दोबारा मैं एक एक चीज़ समझाऊँ तो आपको हर चीज़ क्लियर होती जाए। उसके बाद ऑप्शन आता है मेन्यू का। अब हर वेबसाइट के ऊपर मेन्यू बना होता है, मतलब इस जगह पे लिखा होता है होम, इसके ऊपर अबाउट अस, इसके ये देखें होम, अबाउट, सर्विसेज, कॉन्टैक्ट, ये एक मेन्यू बना हुआ है। इसको एज अ होल हम मेन्यू कहते हैं। तो इस तरह का मेन्यू जब हमने बनाना होगा तो हम अपीयरेंस में आके ये मेन्यूज़ का ऑप्शन है यहाँ से बनाएंगे। इन चीज़ों को अभी छोड़ दें आप। ये है मेन प्लगइन्स। अब प्लगइन्स के अंदर मैं आपको एक चीज़ बताना बहुत ज़रूरी है जो अभी बता देता हूँ कि प्लगइन्स क्या हैं और साइट बिल्डर क्या है। ये दो चीज़ें आपने जहन में रखनी है। प्लगइन्स मैंने आपको समझा दिया, जिस तरीके से ऐप्स होती हैं मोबाइल के अंदर हमारे काम को करने में आसानी करती हैं। अब प्लगइन्स के अंदर ना कुछ होते हैं साइट बिल्डर, मतलब उनको आप एक बड़ा प्लगइन कह लें। उनकी बेस के ऊपर हमारी वेबसाइट डेवलप हो रही होती है, उन्हीं की बेस के ऊपर हमारी वेबसाइट डिज़ाइन हो रही होती है, बन रही होती है वेबसाइट। तो एक नाम आपने याद रख लेना है जिससे आपका वास्ता बार बार पड़ेगा, इसको कहते हैं एलिमेंटर। ठीक है, ये एक प्लगइन है लेकिन है साइट बिल्डर। आपने इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना कि प्लगइन कोई और चीज़ है और साइट बिल्डर कोई और चीज़ है, दोनों एक ही चीज़ है। जो साइट बिल्डर होता है वो उसको समझ लें एक बड़ा प्लगइन है, वो हमारा बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा होता वो भी प्लगइन है। तो ये एलिमेंटर हमारा क्या करेगा, हमने कोई भी पेज डिज़ाइन करना है वेबसाइट का, कोई हमने होम का पेज बनाना है, कोई हमने कॉन्टैक्ट अस का पेज बनाना है, तो ये उसको डिज़ाइन करने में, उसको बनाने में, उसको बिल्ड करने में हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो आपने एलिमेंटर का नाम ज़हन में याद में रख लेना है। ये आप देखेंगे हमारी वेबसाइट साथ में सारी एलिमेंटर के साथ चल रही होगी। अब क्या एक क्वेश्चन आता है कि क्या ये जस्ट एक ही हमारे पास है साइट बिल्डर, और नहीं है, और भी काफ़ी ज़्यादा हैं। WP बेकरी है, इसके अलावा DV बिल्डर है, और काफ़ी सारे हैं, लेकिन मैं इसको आपको यूज़ करवाऊंगा। इसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि इसके अंदर आपके साथ काफ़ी एड ऑन्स आ जाते हैं। मतलब दूसरे काफ़ी सारी कंपनीज हैं जो एलिमेंट्स के विजेट बनाने में बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं, इसके अंदर मज़ीद वो चीज़ें शामिल कर रही हैं। ये एक वेस्ट चीज़ है, बहुत आसान चीज़ है, हमारे काम को बहुत ज़्यादा आसान बना देती है। फिर से वही बात समझ आपको तब आएगी जब आपके सामने ये मैं लाइव करूँगा और आप भी इंशाल्लाह इसको करेंगे। तो अगर हमने कोई भी प्लगइन इंस्टॉल करना है तो ये प्लगइन वाला ऑप्शन है, हम यहाँ से आके ऐड न्यू करेंगे, उस प्लगइन का नेम लिखेंगे। अच्छा, इसी छोटे से काम की भी लोग सर्विसेज दे रहे हैं कि आई विल इंस्टॉल प्लगइन ऑन योर वेबसाइट, आई विल अपडेट प्लगइन ऑन योर वेबसाइट। आप फाइवर के ऊपर जाके देखें, इस तरह की लोग सर्विसेज दे रहे हैं। तो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं होती, जस्ट आके ऐड न्यू हमने करना है, उस प्लगइन का नेम लिखना है और उसको डाउनलोड कर लेना है, इंस्टॉल कर लेना है। और अगर कोई अपडेट वाली जो सर्विसेज दे रहा है वो जस्ट डैशबोर्ड में आएगा, अपडेट्स में जाएगा, जिनकी अपडेट्स आई होंगी उनके ऊपर जस्ट अपडेट का एक खुद ही ऑप्शन होता है कि अपडेट के ऊपर प्रेस करेगा, अपडेट हो जाएगी। तो ये कुछ भी नहीं होता इसमें। उसके बाद ये ऑप्शन है यूज़र्स का, मतलब अब ये जैसे ये मेरी वेबसाइट है, इसके ऊपर अब मैं आपको यूज़र दिखाऊं तो मेरे पास आई थिंक एक ही यूज़र, 2 यूज़र ऐड हुए हैं, ठीक है। अब मैं किसी और को इस वेबसाइट की अगर एक्सेस देना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से ऐड न्यू का ऑप्शन है, ऐड न्यू में जाऊंगा, उस बंदे का ईमेल लिखूंगा, उस बंदे का जो मैं उसको पासवर्ड असाइन करना चाहता हूँ वो असाइन करूंगा और उसके बाद ऐड न्यू यूज़र करूंगा। तो उसका फ़ायदा क्या होगा, जब वो मेरी वेबसाइट को एक्सेस करना चाहेगा तो अब वो ज़ाहिर बात है कर सकेगा। अच्छा, एक और बात यहीं और बता दूं जो कि इंतहाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी आपने वेबसाइट बनाई है या कोई भी आपने वेबसाइट ली है, मैं ज़रा ये वेबसाइट अपनी एक ओपन कर देता हूँ।
अब ये मेरी एक वेबसाइट है। जब भी मैंने इसके डैशबोर्ड में जाना होगा ना, तो आपने इसके आगे ये एक स्लैश का ऑप्शन है, ये डाल के WP-ADMIN एडमिन ये आप लिखेंगे तो आप इसके डैशबोर्ड में चले जाएंगे। अब अगर आपके पास लॉगिन नहीं हुई तो यहाँ से आपके पास आपका यूज़र नेम और आपका पासवर्ड मांगेगा। आपके पास यूज़र नेम और ये पासवर्ड होना चाहिए। जब आप यूज़र नेम और ये पासवर्ड लिखेंगे और उसके बाद लॉगिन करेंगे तो आप वर्डप्रेस के उसके अंदर चले जाएंगे, डैशबोर्ड के अंदर चले जाएंगे। तो अभी ये पासवर्ड मेरा ठीक नहीं है, ये मुझे देखना पड़ेगा बाद में। अभी मैं दोबारा से डैशबोर्ड में आ जाता हूँ। मकसद आपको क्या था कि कोई भी किसी को आप एक्सेस देना चाहते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर तो यहाँ से एक्सेस दे सकते हैं। अब इसके अंदर भी काफ़ी सारे रोल्स होते हैं। आप शॉप मैनेजर के तौर पे, कस्टमर के तौर पे, सब्सक्राइबर, कंट्रीब्यूटर, अदर एडिटर, एडमिनिस्ट्रेटर, आप किस रोल के तहत उसको एक्सेस देना चाहते हैं। तो ये एक एक रोल हम समझेंगे, टाइम लगेगा हमारा लेकिन हम समझेंगे, इसको करेंगे। अब टूल्स जो है ये किसी काम के टूल नहीं है, मैं आपको तजर्बे से बता रहा हूँ। आज तक मुझे 3-3.5 साल हो गए हैं वेबसाइट बनाते हुए, आज तक मैंने कभी इन चीज़ों को यूज़ नहीं किया, तो ना ही मैं आपको बताऊंगा। ये होता इसलिए है कि अगर आप अपनी वेबसाइट को इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करना चाहते हैं किसी दूसरी वेबसाइट पर तो उसमें हेल्प करते हैं, लेकिन उसके पास हमारे सबसे अच्छे प्लगइन्स हैं, जैसा कि आपको ये नज़र आ रहा होगा एक प्लगइन, तो हम उन प्लगइन्स को यूज़ करते हैं, तो इनकी ज़रूरत हमें नहीं पड़ती। सबसे लास्ट हमारा जो टॉपिक है वो अब आ चुका है सेटिंग का। उसमें सेटिंग में सबसे पहले आप जनरल में आए। सॉरी, ये अब मेरे से एक्सेस मांग रहा है, तो ये जो सेटिंग वाला हिस्सा है ये मैं अब आपको बाद में कवर करूँगा, क्योंकि अभी पासवर्ड मेरे जहन में नहीं है। अगर मैं अभी यहाँ सेट करने बैठूँ तो फिर मुझे थोड़ा टाइम लग जाएगा। सेटिंग में बस आप ये समझ लें कि इसके जो वेबसाइट के ऊपर यहाँ से नेम लिखा होता है, जैसे अब ये मी लिखा हुआ है, इसको हम सेट कर सकते हैं। इसके आगे डैश लगा के कोई और टैग लाइन लिखनी है तो वो यहाँ से हम सेट कर सकते हैं। हम लोगों को अगर अलाउ करना चाहते हैं कि वो हमारी वेबसाइट के ऊपर लॉगिन करें, साइन अप करें, तो वो चीज़ें यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। ये इंशाल्लाह मैं सारी तफसील में जाके आपको सिखाऊंगा। जस्ट आपको आज की ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आपको थोड़ी बहुत पहचान हो जाए, हो जाए कि यार वर्डप्रेस का डैशबोर्ड कैसा होगा। ज़्यादातर लोगों को ज़ाहिर बात है पता होगा, मैं शुरू से ये बात करता आ रहा हूँ, लेकिन काफ़ी सारे दोस्त मेरे हैं जो मतलब जैसे मुझे शुरू में कुछ भी नहीं पता था, उनको भी अभी कुछ नहीं पता होगा। तो ये वीडियोस उनके लिए हैं, जो लोग देखेंगे खुशी से देखें, जो लोग नहीं देखेंगे ना देखें, नो इशू, मुझे कोई इशू नहीं है। और आखिर में रिक्वेस्ट नहीं, आपकी अपनी मर्ज़ी कि अगर आप लोग यूट्यूब से हैं, मेरे ग्रुप से नहीं है और वीडियो देख रहे हैं, और अगर आप मेरे ऑफिशियल ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं जहाँ मैं सपोर्ट दे रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट फिज़बिलिल्लाह, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उस लिंक को क्लिक करें और मेरे ग्रुप में ऐड हो जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।